वेलकम टू ओजस स्टडी। देखिए, मेमोरी टेक्निक का सेशन है। मेमोरी टेक्निक का सेशन इसलिए मैं ला रहा हूं कि एक्चुअली क्या है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत ही अच्छी वीडियो थी जिसमें क्लियरली मैंने कंप्लीट किया था कि कोई भी नंबर्स अगर 1 से 100 तक या 1 से लेकर के 200 नंबर अगर आपको याद करना है, चाहे कितना हो, कोई लिस्ट याद करनी हो नंबर्स की, उसको कम से कम समय में आप किस तरह से मेमोरी टेक्निक का यूज करके आप याद कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि उस वीडियो पे स्ट्राइक दे गई थी और 3 महीने तक मेरा चैनल बंद था। ठीक है, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूं और इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बुक्स को लिए हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कैसे याद करें, बार बार क्वेरी आ रही थी। तो मैंने कहा रुको अब एक बार वीडियो बना देता हूं। लेकिन इस वीडियो को अभी मैं सार्वजनिक कर रहा हूं सबकी तरफ से, उसको भी मैंने कर दिया था कि सबको सबके लिए कर दिया था, तो इसलिए स्ट्राइक दिया कि नहीं अपने फ्री क्यों दे रहे हैं, कोई भी चीज आप क्यों सिखा रहे हैं इस टेक्निक को। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब क्या होता है देखेंगे। उसमें थोड़ा सा मैंने काम क्या कर दिया था कि उस बंदे का नाम लिख दिया था कि इसके मेथड से 1000 गुना बेस्ट मेरा मेथड है, इस तरह से मैंने लिख दिया था। तो उस नाम की वजह से उन्हें स्ट्राइक दे दिया कि भाई कम से कम ये तो है। मैंने बात किया था उनसे, कई बार बात किया, 3 महीने से लगभग बात हो रही थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए देखते हैं। मेमोरी टेक्निक छोड़िए ना, जो जैसे होते हैं वैसा उनको मिलता है, कहीं नहीं। ठीक है, ये देखिए मेमोरी टेक्निक्स। देखिए मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आप 1 पे कुछ लिखा हुआ है 44 लिखा है, 2 पे लिख गया 33 या फिर 3 पे लिख दिया है, मान लीजिए 2 पे कुछ कोई जरूरी नहीं 33 हो, 39 हो, यहाँ पे 54 हो, 53 हो, चाहे कुछ भी हो। 4 पे आपको कोई नंबर हो गया इस तरह से 78 हो गया। 5 पे आपका कोई नंबर हो गया, जैसे रैंडमली मैं नंबर लिख रहा हूं 98 हो गया। और 6 पे कोई रैंडमली नंबर हो गया, मान लीजिए कि कोई भी नंबर आप देख सकते हैं 28 मैंने मान लीजिए लिख दिया। इसी तरह से 100 तक इस तरह से लिखे हुए हों नंबर, और आपको याद करना हो तो किस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन देखिए इसको जानने से पहले कुछ मेथड हैं जो आपको बहुत ही बारीकी से जानना होगा, और उसके लिए बुक्स हैं। बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो बुक में सारे मेथड दिए गए हैं, लेकिन आपको किस तरह से उसे यूज करना है उसके लिए मैं बताता जाऊंगा, वीडियो बना दूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, वैसे बुक को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सब सारी चीजें क्लियर है कि किस तरह से यूज करना है। थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको मैंने ऐसे बताया तुरंत आप सीख लिए, धड़ल्ले से बैठ कर विश्व रिकॉर्ड बना दिए। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप विश्व रिकॉर्ड बना पाए। हर एक चीज होती है, किसी भी चीज के पीछे आप जाते हैं, जब भी वो मंजिल मिलती है तो समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देख लिया कि भैया उन्होंने तो विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अरे विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये देखिए कि उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि टेस्ला के मालिक, जो टेस्ला के मालिक है एलन मस्क। एलन मस्क क्या है, एक हमारे विश्व का सबसे अमीर आदमी। और भी हैं, जेफ बेजोस भी थे, बार बार आगे पीछे होते रहते हैं लोग, लेकिन एक ही दिन में अमीर कोई नहीं बन जाता। ठीक है, तो कोई भी लक्ष्य आपका है तो आप एक ही दिन में अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं, उसको पाने के लिए पता नहीं कितनी रातें दिन रात एक करना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आपका एम है, आप चाहते हैं कि आप समाज में, चाहे अपने जहां भी रहते हैं एनवायरमेंट में, कहीं भी अपने जगह जहां भी रहते हैं, अपने आप को यूनिक रिप्रेजेंट करें, तो यूनिक बनेंगे तभी। और यूनिक एक दिन से बनने से नहीं हो जाएगा। नहीं तो कोई बच्चा पैदा होता तो हमारा हम भी कहते अरे मेरा बेटा पैदा हुआ हम इसको यूनिक कर दे, बेटा तू यूनिक है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, हम ही बना देते तुरंत यूनिक। यूनिक बनने के लिए, चाहे किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए सालों की मेहनत लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप 2वीं कक्षा पास करिए, 3री 5वीं 6वीं 10वीं कुछ भी, किसी भी क्लास को पास करने के लिए आपको साल भर पढ़ना पड़ता है भैया। ठीक, चलिए देखिए इसको भी करने के लिए ना आपको कम से कम 1-2 महीने देना पड़ेगा इस पे, कम से कम आप। और 1-2 महीने क्या, अगर अच्छे से करें तो आप, हमें लगता है 10 दिन में आप अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल ही अच्छे से 100 का 200 तक याद कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे इसी पर तब। चलिए मेथड क्या क्या आपको आना चाहिए। पहली बात कि मेथड आपको आना चाहिए मेजर सिस्टम। मेजर सिस्टम आपको जानना चाहिए। इसके लिए कोड आपको दिए गए हैं बुक में, 0 से लेकर के 9 के कोड आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए भी बुक्स में सारी डिटेल दी गई है कि 1 का सन, 2 का सू, 3 का ट्री, इस तरह से सारी चीजें लिखी गई हैं। तीसरी चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक चीज को याद करने के लिए आपको कम से कम समय में याद करा देती है। देखिए वो है शेप मेथड। और शेप मेथड के लिए आपको शेप्स दी गई हैं 1 to 100 तक, 0 to 100, 1 to 100 नहीं बल्कि 0 to 100 आप कह सकते हैं। आपको सारी शेप दी गई हैं, बुक्स में हैं। इन शेप के मेथड से देखिए, अगर केवल यह और यह पता हो
तो भी आप कर सकते हैं, या फिर ये और ये पता हो तो भी आप कर सकते हैं। ये 3 चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। पहली जो है मेजर सिस्टम में कोडिंग डिकोडिंग के लिए कोड के लिए मैंने दे दिया यहां पर। दूसरा राइम्स मेथड बुक्स में दिया गया है, शेप मेथड बुक्स में है, आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और देखिए शेप मेथड आपको एक दिन में, ये नहीं कर रहा हूं कि 100 याद कर लीजिए भैया, एक दिन में 5 ही देख लीजिए कि किस तरह की शेप बन रही है, अपने माइंड में शेप बनाइए, ठीक है। और 5-5 करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, 5 बनाइए, दूसरे दिन 10 बनाइए, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए, चाहे 5-5 करके बढ़ाते जाइए। ये सारी चीजें हो गई। अब इनका, इसका और इसका यूज करके हम तो कम से कम 20 तो याद ही कर लेते हैं बहुत जल्दी। इसके लिए बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम हमें लगता है कि 2 से 3 दिन अगर आप मेहनत करते हैं तो इन दोनों का यूज करके 20 नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं, चाहे कोई भी आसानी से याद कर सकता है। अब इसमें इन तीनों का यूज करके क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये देखिए। सारी चीजें कर सकते हैं। पहली चीजें कि अगर आप चाहते हैं किसी लिस्ट को याद करना, जैसे आपके घर में मम्मी ने बोला बेटा बाजार जा रहा है ना, गोभी ले लेना, 1 किलो गोभी, 2 किलो बैगन, इस तरह से ना आधा किलो टमाटर और इतना मटर वटर, जो कुछ भी बोले, मसाले वसाले सारी चीजें आपको 20-25 बोल दिया, 50 कहते नोट कर ले, तो आपने कहा नहीं मम्मी कोई बात नहीं, रहने दो, सब याद हो गया। ठीक है, तो याद हो जाएगा इन्हीं सब का यूज करके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा याद होगा। इसके बाद आपको क्या क्या होगा याद, आपको नंबर से याद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो आप मोबाइल नंबर्स में सारे नंबर्स आप अपने रिलेटिव्स का, अपने गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का सेव करते हैं, उन नंबर्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू सेव एनी नंबर्स इन योर मोबाइल, ठीक है। और खास करके जो गर्लफ्रेंड का नंबर या बॉयफ्रेंड का नंबर सेव करते हैं दूसरे नाम से ना, वो दूसरे नाम से सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। आपके मन में याद रहेगा, जब मर्जी तब डायल करो, रात को करो, दिन को करो, जब मर्जी तब करो। दूसरी बात, मोबाइल के नंबर से याद हो गए। तीसरी जो है, आप जो वर्ड मीनिंग होती है, वर्ड मीनिंग को आप कंप्लीटली याद कर सकते हैं, पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हैं, और किस पेज पे कौन सा वर्ड मीनिंग है ये भी याद कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप पूरे युद्ध याद कर लीजिए, जितने भी डेट से रिलेटेड कुछ भी हो, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ भी बना है तो क्या बना है आप जानते हैं कि या तो नंबर से बना है, नंबर का यूज हुआ है, और अल्फाबेट्स का यूज हुआ है। इन्हीं से जो है नंबर और अल्फाबेट्स से ही बनी है। तो आपको नंबर और अल्फाबेट्स इन्हीं का, दोनों का खेल खेलना है, और खेल से आप आराम से दुनिया का कुछ भी याद कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको कमांड होना चाहिए, अगर कमांड है तभी कर सकते हैं। अब इसको देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं देख लूं कि इन सब चीजों पे कमांड कब होगा और कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीजें होती हैं, 2 चीज की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, पर्सनली आपके अंदर होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहली बात कि ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो बढ़ाइए, और कैसे बढ़ाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, चाहे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके अंदर हैं, नहीं है तो इसको डेवलप करिए। कैसे डेवलप होगी? ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को देखिए तो ऑब्जर्व करिए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा आम जैसे ही पक जाता है गिर जाता है, ठीक है, कोई भी फल हो, सेब जो है पकता है पेड़ से गिर जाता है, कुछ भी ऊपर से गिर जाता है। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, यहां तक कि हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन इसको ऑब्जर्व किसने किया? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। जब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया तभी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तभी ये नीचे आ जाते हैं ना। तो ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। ऑब्जर्वेशन कैसे इसका यूज कर सकते हैं? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी लोग किसी न किसी दुकान में, मॉल में, कहीं न कहीं शॉपिंग के लिए जरूर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो देखिए उस दुकान में कि भाई रैक बनी हुई है, तो रैक में, इस रैक में क्या है, उस रैक में क्या है, यहाँ पे कौन सा सामान है, वहां पे कौन सा सामान है। एक बार ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करेंगे, आप घर पहुंचे, लिस्ट बनाइए कि हाँ उसके पहले रैक में इतना था, दूसरे में इतना, तीसरे में ये था, तीसरे में क्या लिस्ट है, उसको लिस्ट को अपने मन में आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, और इससे आपकी मेमोरी बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, जो आपके आसपास में कुछ भी, कोई भी घटनाएं घटी हैं, चाहे आपने कोई मूवी देखा, चाहे कुछ भी आपने देख लिया इमेज के तौर पे, तो उसी को किसी और दूसरे चीज से रिलेट करके कैसे आप क्रिएट कर ले रहे हैं, किसी कोई नई नई चीजों को आप अपने माइंड में इमेज बना ले रहे हैं, तो ये क्रिएटिव माइंड हो गया, ठीक है। यानी कितना जल्दी आप किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, और कितना जल्दी आप किसी चीज से किसी चीज की तुलना करते हैं, ये सारी क्रिएटिव माइंड का काम होता है।
तो ये दोनों चीजें बहुत ही मस्ट हैं, नहीं है तो इसको डेवलप किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कैसे करेंगे। अब क्रिएटिव माइंड कैसे होगा, आपने देखा, देखिए आप कोई गाना सुनते हैं, अभी अपने एक गाना सुना है ना, पता नहीं क्या श्रीवल्ली, ठीक है, आगे मैं नहीं जानता, मैं गाना वाना सुनता नहीं, ठीक है, चाहे वो हिंदी गाने हो, भोजपुरी गाने हो, भोजपुरी गाने तो सबसे बदमाश होते हैं, ठीक है, गंदे गंदे होते हैं, तो मैं कोई गाना सुनता नहीं। लेकिन हाँ एक चीज है कि पता नहीं ये जो भी चीजें होती हैं मैं इतना जल्दी क्रिएट करता हूं। अभी एक गाना सुना आपने कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे, ऐसे कुछ गाना है। तो उसमें कुछ लोगों ने कह दिया कि जो नीरो को भगाए हैं और विजय माल्या को भगाए हैं हम उनको भगाएंगे, अब बाबा को अब की बार चीलम पकड़ाएंगे, इस तरह से गाना, ठीक है। और उसमें मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया था, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, बाबा को अब की बार चीलम पकड़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, एक क्रिएटिविटी होती है भाई, कोई गाना सुनिए तो उसका उल्टा गाना बना दीजिए, चाहे जो भी आपकी मर्जी वैसा करिए। चलिए अब हम देखते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको क्या होना चाहिए, मेजर सिस्टम बुक में दिया गया है, राइम मेथड बुक में है, शेप मेथड बुक में है। अब आपके पास दो चीजें आपको करनी है, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी थोड़ी स्ट्रांग करनी है और क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी है, दो चीजें आपको करनी है। इसके बाद हम इसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं कि 1 पे 44, 2 पे 39, 3 पे 53, 4 पे 78, 5 पे 98 और 6 पे 28, ये सब नंबर्स हैं भैया। सबसे पहले क्या होगा, इनके पोजीशंस आपको याद होने चाहिए। कैसे, आपने कोई देखा होगा, जब भी कभी अगर आप कोई कंप्यूटर पढ़े हो तो कंप्यूटर का सबसे जो इसका होता है, यहां पे क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसे ब्रेन कहते हैं इसका, इसी में सब स्टोर होता है। हर एक चीज के लिए मेमोरी इसकी लोकेटेड होती है। अगर मैंने 1 लिखा तो उसके लिए एक मेमोरी लोकेट हो जाएगी, 2 तो मेमोरी लोकेट हो जाती है। इसी तरह से आप क्या करें, अपने ब्रेन में पहले इसको कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक कीबोर्ड है और यहां से माउस लगा दीजिए। माउस का जो कनेक्शन होता है आप सभी लोग जानते हैं, सबका सीपीयू से ही होता है, इसका बीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, चाहे मॉनिटर कह सकते हैं। कीबोर्ड और माउस सभी लोग जानते हैं। अब हम कुछ भी कमांड देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, हम वो समझते हैं कि भैया हमने 12 लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, लेकिन ये केवल यही समझता है कि हमको 0 और 1, 0 और 1 की भाषा सीखता है या समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, 0 1 समझता है। इसी तरह से आपको कोई कुछ भी बोले, आप इस 1 2 3 4 5 6 को क्या समझे, 1 का सन, 2 का सू, 3 का ट्री, 4 का डोर, 5 का वाइफ, 6 का विक्स, 7 का हेवन, इस तरह से आप समझे, इसको समझ लिए। अब क्या करेंगे, आपकी तो पहले मेमोरी हो गई, यहां पे है। अब ये जो नंबर दे रहा है, इस नंबर को अपने मर्जी से आप 0 1 की भाषा में कन्वर्ट करिए। मैं नहीं करा 0 1, अब इसको क्या करिए, इन नंबर्स की हेल्प से, इस नंबर की सहायता से आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपकी क्या हो गई, मेमोरी तो हो ही गई। इस मेमोरी यहां पे इसको भेज दीजिए, यहां पे इसको, इस नंबर को इस मेमोरी पे, इस नंबर को इस एड्रेस 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 पे। भैया जब तक एड्रेस नहीं पता रहेगा, अगर कोई लिफाफा छोड़ दिया वैलेंटाइन डे पे, तो गर्लफ्रेंड को ना जाकर के उसके बाप को चला जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से क्या करेंगे कि यहां पे उनका एड्रेस हमें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसका एड्रेस पता हो गया। चलिए देखते हैं, देखिए अब 1 पे एड्रेस पता चल गया ना, एड्रेस है 1 का एड्रेस क्या है, सन। आपके माइंड में है सन, लेकिन सन बोलेंगे नहीं, सन तो अपने आपके माइंड में आएगा, क्या खिचड़ी पक रही है आप जानते हैं, लेकिन जब कोई बोला कुछ तो आपको आउटपुट देना है। जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो नहीं जानता ना, हम नहीं जानते, वही जानता है, अब वो आउटपुट दे देता है खटाखट। तो इसी तरह से देंगे 1 पे आपने सन। अब देखिए 4 का होता है आर और 4 का आर ही होता है, अब आर ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब इससे एक शब्द बना लीजिए, तो 1 यानी कि सन, इस तरह से आपके पास एड्रेस है, इस एड्रेस में आपने क्या कर दिया, आर तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि RRR ने मूवी देखा होगा, RRR ट्रिपल आर, तो ट्रिपल आर थोड़ी है, ये आर है, तो आप कह दीजिए कि रार। इस सन की वजह से ना बहुत रार होता है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अरे तुम हमारे यहाँ पे, हमारे छत पे धूप नहीं आ रही है, तुम अपना छत ऊपर कर दिए, बना दिए, ऐसे कर दिए, तो सन की वजह से रार होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिए कि सन की वजह से क्या होता है, रार होता है। सूर्य टाइम से नहीं हुआ तो रार, अरे सुबह इतने बजे आना था क्यों नहीं आए, अरे क्या करें सुबह ही नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से देखिए, क्रिएटिव माइंड, गलत सोचिए, सीधा सोचिए, उल्टा सोचिए, क्रिएटिव माइंड बनाइए। रार 2 के लिए आपका एड्रेस क्या है, शूज है, और शूज के लिए जब भी होगा पेयर में होगा। अब यहां पे देखिए नंबर्स क्या है, इसको कोड करिए, डिकोड करिए, जैसे भी आप करना सकते हैं, अपने माइंड में करिए। 3 का क्या होता है, एम होता है,
9 का क्या होता है, या तो होता है P या तो होता है B, या तो इसको और इसको लेकर के एक शब्द बनाइए, चाहे इसको और इसको लेकर के एक शब्द बनाइए, यही प्रोबेबिलिटी है ना, इसी तरह से बनाइए। तो शूज को क्या करते हैं आप, मान लीजिए कि यहां से मोप करते हैं, मोप माने पोंछते हैं, मोप माने पोछा लगाना भी होता है, चाहे आप मोप कर दीजिए, चाहे आप सूप सूप जो है, आप जब भी शूज खरीदते हैं तो MP से खरीदते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से ही खरीदते हैं, आप जो सोच लीजिए, जैसा सोच सकते हैं। 3 है, 3 का आपने क्या याद किया था, ट्री, आपके माइंड में, यानी इसका एड्रेस है ट्री, और ट्री पे क्या है 5 3 है, तो 5 का आप जानते हैं यहां पे होगा L दिया है, और 3 का क्या होता है, M होता है, M लिख दिया आपने। अब इससे एक शब्द बना लीजिए जो कि ट्री से आप उसको रिलेट कर दीजिए। ट्री का मतलब क्या होता है, कोई बड़ा सा ट्री आपके माइंड में आ गया, और कोई भी चीज बड़ी हो ना तो लोग उसको क्या करते हैं, सलाम करते हैं। तो इसी तरह से याद रखिए कि ट्री को आप सलाम कर रहे हैं ना, कह रहे बहुत अच्छा ट्री है, क्या बात है, क्या बात है, सलाम, तो सलाम अपने मन से कर दिया आपने। एस कहीं से जोड़ देंगे, एस का मतलब 0 होता है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, ए का कुछ नहीं, एल का होता है 5, ए का कुछ नहीं, और एम का 3, 0 5 3 यानी कि 53, इस पे चला गया। नेक्स्ट है 5 का आपने क्या याद किया था, वाइफ, और वाइफ में यहां पे देखिए नंबर्स क्या है, एड्रेस तो हो गया वाइफ का, वाइफ के एड्रेस पे क्या भेज रहे हैं, 98 भेज रहे हैं, 98 को किसी शब्द में भेजिए, तो 9 का होता है P या फिर B, और 8 का होता है या तो B या तो F। अब बोलिए, अब कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, या तो PF दे दीजिए, या तो B भी दे दीजिए, या तो BF दे दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहे PB ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे चाहे जो शब्द बनाए। तो आप मान लीजिए कि आपकी वाइफ जो है बार बार PF के लिए लड़ती है, PF जानते हैं, प्रोविडेंट फंड के लिए, ओए काम कर रहे हो ना बहुत दिन से कंपनी में, चाहे नौकरी कर रहे हो, PF कहां गया, अरे वो बूढ़े PF वो कहां खा गए, ठीक है, बेच खा गए, चाहे कुछ कर गए, तो PF होता है। तो वाइफ क्या मांगती है, रोज रोज PF मांगती है, PF के पीछे पड़ी रहती है। 6 का हो गया विक्स, ठीक है, देखिए 6 का हो गया विक्स, और विक्स के लिए विक्स आपका एड्रेस हो गया, इस एड्रेस पे क्या भेजना है आपको, 28 को भेजना है, और कैसे भेजेंगे वो आप जानते हैं, विक्स 28 टू 8 सॉरी, देखिए 28 को भेजना है विक्स पे, तो 2 का होता है N, और 8 का होगा या तो F या तो V। तो जब भी आप विक्स लगाते हैं तो क्या होता है, आपको नफा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। आप इस तरह से एक शब्द बना लेंगे नफा, चाहे इसको आप इसको इसके साथ जोड़ करके बना लेंगे, आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, ये इतना क्विक करना है, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपके माइंड में क्विकली होगा, ठीक है। इसके साथ, इसके लिए मेहनत लगती है भाई, टाइम लगता है। आपने कैसे किया, 1 पे 44 है, क्या है आपने याद किया, सन पे, सन जो है रार बहुत करता है, सन की वजह से रार होता है। 2 यानी सू क्या करते हैं आप, MP से मंगाते हैं। 3 यानी ट्री को क्या करते हैं, सलाम करते हैं। 4 यानी डोर पे क्या करते हैं आप, डोर के लिए आपने क्या लिखा था, अच्छा डोर के लिए शायद छूट गया, चलिए डोर यहां पे है 4 यानी कि डोर, और डोर पे क्या है 78, इस एड्रेस पे भेजिए डोर पे, तो यहां पे K है, और या तो F या तो V, तो ठीक है। तो डोर पे क्या कर रहे हैं आप, कभी को देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, देखिए इसके साथ इसको मिला लीजिए, चाहे इसके साथ इसको मिला लीजिए, ठीक है। और K का C भी होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि डोर से इसको मिला के एक शब्द बना लीजिए कि डोर पे खड़े होकर के आप कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो डोर पे कॉफी हो गया। वाइफ क्या करती है, PF मांगती है कि भैया PF दे दो बूढ़ो, PF दे दो, ठीक है। PF तभी ना जब रिटायर होंगे तभी तो मिलेगा, तो कहेंगे बूढ़ो, जब तक दांत नहीं होंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं होगा, तभी मांगेगी, क्योंकि बूढ़ो मरने से पहले PF दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है विक्स, और विक्स जब भी आप लगाते हैं तो नफा होता है, नुकसान तो नहीं होता है। इस तरह से सारे नंबर्स हम याद करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5-6 नंबर्स, जितना आपकी मेमोरी कैपेसिटी है उतना कर करके पहले याद करना शुरू करें। थोड़ी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कर लेंगे, फिर आप नंबर्स को बढ़ाते जाइए, 2-4 नंबर रोज रोज बढ़ाते जाइए। एक दिन आएगा, ज्यादा दिन नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय देते हैं। एक समय आएगा कि जल्द से जल्द आप बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को आप याद कर पाएंगे। कोई लिस्ट भी याद करनी हो तो उस लिस्ट को भी आप उसी तरह से रिलेट करके याद करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट का जितना भी है क्रम वाइज मैंने प्रेसिडेंट के सारे नाम जो है याद कराया है, तो उसी तरह से किसी लिस्ट को आपके घर वालों ने भेजे, भाई जा मार्केट से ये सामान ला, तो उसको लिस्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। फोन नंबर्स कैसे याद करेंगे उसको मैं बताऊंगा आगे कभी भी। और इसके बाद जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग मैं करा दूंगा कि वर्ड मीनिंग कैसे याद करते हैं, पूरी डिक्शनरी, और किस पेज पे कौन सा वर्ड मीनिंग है इसको भी मैं करा दूंगा,
ठीक है, बहुत से सारी टेक्निक्स हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं क्या क्या कराऊं। अभी मैं चाहता हूं कि पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाए। जो भी चीज शुरू हो रही है उसको एक क्रम से चलने दीजिए। जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट देखूंगा, जो उठाऊंगा सब सब्जेक्ट, उसको पहले कंप्लीट करा लूंगा। केवल और केवल याद कराना मेरा मकसद है कि आप याद कर लीजिए। और आपकी याद करने में दो चीजें हेल्प करेंगी आपकी, कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा बढ़ाइए और आपके अंदर क्रिएटिविटी लाइए। कैसी रही ये वीडियो? अगर अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।